आज हम लोग एमकरीम का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 to 30 चैप्टर हमारा टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसमें आपको पेज नंबर 437 to 445 के बीच जो चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज डेंसिटी, तो इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो होगा, जिसमें 26 to 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आपको अगर देखना उसका सॉल्यूशन तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना। सो द क्वेश्चन नंबर 26 इज हियर। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 26 के लिए थोड़ा सा हमें पिछला क्वेश्चन 25 से रिलेटेड है। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व किया था, तो उस 25 से आपको इसका आंसर करना है। तो मैं एक बार देख लूँ उस क्वेश्चन को क्या था, क्योंकि हमें इसका आंसर डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो 437 ओके। सो क्वेश्चन हमारा था 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन में जो चार्ज की वैल्यू आया था Q, वो आया था 48 कूलम। ओके, इसके लिए थोड़ा सा आपने अगर प्रीवियस 25 नंबर क्वेश्चन बनाया है तो उसको जरूर देखिएगा। तो और हमने भी पिछले वीडियो में सॉल्व किया है, तो वहाँ से हमारा आंसर 48 कूलम आया था। दूसरा, उस क्वेश्चन में जो टाइम इंटरवल था t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड की बात थी, यानी चेंज इन टाइम डेल्टा t कितना है हमारा 4 सेकेंड हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो अब चार्ज पता है, टाइम पता है, तो करंट निकाल सकते हैं। करंट I इज इक्वल टू वाट, Q बाई टी। तो Q हमारा 48, टाइम कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए 12 एम्पियर ही आंसर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। चलते 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओके, 27 है, 27 यहाँ, ठीक है। तो 27 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 27 भी सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, जिसमें करंट इन अ वायर चेंजेस विथ I इक्वल टू 6 प्लस I इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करें, मैं मार्किंग कर देता हूँ। तो I इज इक्वल टू 6 प्लस 2t स्क्वायर, है ना। वेयर I इज इन एम्पियर, t इज इन सेकेंड। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which will pass through a cross section of wire between t equal to 4 second to t equal to 10 second। मतलब यहाँ पे t equal to 4 second to t equal to 10 second, यानी t1 4 second और t2 कितना है 10 second, है ना। t2 10 second। अब देखिए, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिटवीन इंटरवल 4 सेकेंड टू 10 सेकेंड। अब यहाँ देखिए I इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, चार्ज निकालना है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमने चार्ज निकालना है। तो देखिए चार्ज कैसे निकालेंगे। तो चार्ज निकालने के लिए हम लोग करते हैं dq, फॉर्मूला हमारे पास यही है, dq इक्वल टू I dt। इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लिखे, टाइम का फंक्शन है, तो पहला लिमिट 4 लो और अपर लिमिट 10, तो 4 to 10। अब इसको सॉल्व करिए। 4 to 10, I की वैल्यू कितना है 6 प्लस 2t का स्क्वायर dt, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 6t प्लस 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2t क्यूब बाई 3, और लिमिट रख दीजिए। यहाँ पे आप लिमिट क्या रखोगे 4 to 10। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अब कैलकुलेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 क्यूब बाई 3, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर करना है, तो पहले हम लोग अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, देन लोअर लिमिट पुट करेंगे, है ना। तो पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट तो 10 है, यहाँ पे 10 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 क्यूब बाई 3। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपके पास 60 प्लस इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं
इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर लो, अदरवाइज खुद भी कर सकते हैं ना। तो देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 करना है हमें, और फिर इंटू 2 करना है, तो ऊपर आ जाएगा 2000/3। यहाँ माइनस साइन लगाइए, 24 इंटू 24 प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 24 प्लस कैलकुलेशन है। आप चाहो तो स्किप करके वीडियो को फॉरवर्ड करके अगला देख लो। यहाँ पे आप बस कैलकुलेशन पोर्शन रह गया तो उसे कर लेते हैं, है ना। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये तो हो जाएगा 64 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास 128/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 660 कूलम आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 27। मूव करते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अब इसके लिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 को मैं अभी सॉल्व करता हूँ, है ना। इसी पेज में सॉल्व करता हूँ। जहाँ भी जरूरत लगे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट रखें, और ऐसे और भी वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर इस सेम ही क्वेश्चन है, आई एज अ फंक्शन ऑफ टी दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 28, तो आई की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास 15 sin 3 7 70। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है, बाकी ठीक है। बनने का कॉन्सेप्ट वही है, हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, t इक्वल टू 120 तक लिमिट रखना है ना। तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, है ना। डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या ले लेंगे, 0 से 1/20, है ना। इसमें 1/120, तो 1/120 तक लिमिट रख दीजिए। अब क्या करना है, 15 sin 3 7 7 t dt, ये इंटीग्रेशन डी क्यू का तो क्यू हो जाएगा। लिमिट फिर से 0 से 1/120 तक है। 15 कॉमन निकाल लीजिए। अब sin t cos t का हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे बेसिकली एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। अगर आपके पास कभी भी इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाए, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये रिजल्ट होता है, ये याद रखिए। तो यहाँ भी कुछ वही है, 15 तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, देखिए इस पर अगर सेट करें तो माइनस कॉस, सबसे पहले तो यहाँ हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कितना है, देखिए ओमेगा इक्वल टू 377 टी। अभी मैं बता, देखिए ओमेगा टी, तो यहाँ भी देखिए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाए, कंपेयर करिए दोनों इक्वेशन को, ओमेगा टी से ओमेगा टी, तो 377 है ना, और टी की जगह टी रख दीजिए, अपॉन ओमेगा है यानी 377। ये है लिमिट, क्या रख दे, 0 से 120 लिमिट रख दीजिए। अब आपके पास कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा ये कैलकुलेशन आपको। इसमें अपर लिमिट टी की जगह अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा, 15/377 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग 377, तब क्या बचेगा, माइनस यहाँ पे कॉमन नहीं, यहाँ नीचे से नीचे वाला 377 को ना हम लोगों ने बाहर निकाला ये 377 को, है ना। तो अब अंदर क्या बच गया अपने पास, माइनस कॉस 377/120, है ना, माइनस, तो अपर लिमिट तो हमने पुट कर लिया, 377 को बाहर लिया। तो अब फिर से अब अगली बार अपर लिमिट में इसके टी की जगह क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है ना। तो माइनस, उसके बाद क्या पुट करोगे, यहाँ पे टी के जगह 0 पुट करो, तो माइनस कॉस 0 हो जाएगा। देखिए तो ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है माइनस कॉस 0। तो इसकी वैल्यू साइड में अगर कैलकुलेट कर ले आप, इसको अगर कैलकुलेट डिवाइड करोगे आपस में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.14, जो कि पाई के बराबर होता है ना। तो माइनस कॉस पाई -1 माइनस -1, ये आपके पास कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू को जस्ट कैलकुलेट करें अगले स्टेप में। देखिए यहाँ पे 15/377, और ये आपके पास क्या है, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 15/377 माइनस, और कॉस पाई की वैल्यू -1 प्लस 1, कॉस 0 की वैल्यू देखो कितना आ गया, 2 आ गया क्या,
तो 15 इंटू 2/377, इसको जब आपस में डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर है 0.079 कूलम आ जाएगा। तो बस इसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलस का चेक था, है ना, कैलकुलस का कैलकुलेशन था, बस थोड़ा सा, है ना, उसको आपको ध्यान रखना था। और ये एक नया था जिसमें आपको ध्यान रखना था। ये इतना सिंपल है, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है ना। अब आगे चलते हैं पीछे। अब इसमें आप स्क्रीनशॉट जहाँ भी नीड लगे वहाँ लीजिए, मैं इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन नंबर 29 की ओर मूव करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 29 तो इसमें नहीं है, क्वेश्चन नंबर 29 आगे होगा। ओके, तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29. In the above question, calculate the charge passed through the cross section of the wire in the interval t equal to 0 to t equal to 160 सेकेंड. अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों को I की वैल्यू कितना था, थोड़ा सा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से ये रिलेटेड है, 15 sin 377t. तो यहाँ पे ना हम t की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. यहाँ से ये इक्वेशन होता है, अल्टरनेटिंग करंट पे हमने पढ़ना है, बट यहीं पे दे रखा है क्वेश्चन, तो ठीक है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट ये क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट पे होना चाहिए. 377 है ना, यहाँ कंपैरिजन करें, ओमेगा की वैल्यू क्या है 377, तो ओमेगा इक्वल टू 377 है. ओमेगा कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, ठीक है ना. तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π/377, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1/60 आएगा, नहीं 0.559 के अप्रोक्स आएगा, 59.9 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 1/2. तो टाइम पीरियड कितना है 1/60 सेकेंड, ठीक है ना. टाइम पीरियड 1/60 सेकेंड है, और इसमें कितना है यहाँ पे आपके पास t इक्वल टू 1/60 सेकेंड. ओके हाँ, तो देखिए हमने टाइम पीरियड कितना है, हमारा टाइम पीरियड 1/60 सेकेंड आया, और यहाँ भी आपको 160 सेकेंड में बताना. तो एक टाइम पीरियड का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट में एक कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल. तो ये एसी चैप्टर में पढ़ना है आपको, है ना. एसी चैप्टर को अगर आपको रीड करना हो तो अकाउंट प्लेलिस्ट में जाके अपना चैनल में देखिएगा, वहाँ पे हालांकि आगे चल के पढ़ोगे. तो 1 टाइम पीरियड में जो करंट की वैल्यू होती है वो 0 होता है, इसलिए जो भी आपका चार्ज है करंट 0, तो चार्ज के फ्लो का भी आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा. ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसमें क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा, अ चार्ज ऑफ 16 कूलम. ओके, क्यू कितना है 16 कूलम इज पास थ्रू अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 स्क्वायर मीटर. तो एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द करंट डेंसिटी. तो सबसे पहले तो I इज इक्वल टू 10 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है, टाइम 10 सेकेंड. तो करंट डेंसिटी कितना होता है, J इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया I/A. तो इसके लिए हमें करंट निकालना होगा. तो करंट कैसे निकालोगे, Q/T. तो Q दे रखा है 16, टाइम कितना दे रखा है 10. तो आप करंट की वैल्यू 1.6 एम्पियर हो जाएगा, 1.6 एम्पियर हो जाएगा करंट. तो I की वैल्यू कितना है, I हो जाएगा 1.6, एरिया कितना 2. तो ये आपके 0.8 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर है. सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. अगले क्वेश्चन के लिए, अगले सोल्यूशन के लिए आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा. प्ले लिस्ट में चेक करते रहिए, पूरा सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा. थैंक फॉर वॉचिंग.